चलिए, लास्ट टाइम आप लोगों ने ये मॉडलिंग डायग्राम शुरू किया था कि नहीं लेक्चर में? सर आई थिंक इसका अभी पार्ट 1 भी करना है। पार्ट वन भी नहीं किया अभी तक? मुझे लगता है इस नहीं किया। चलिए, पार्ट वन और पार्ट टू। चलिए ठीक है, पार्ट वन कर लेते हैं। नहीं जी, सिस्टम मॉडलिंग डायग्राम। ये सिस्टम मॉडलिंग डायग्राम पर्पज ये है कि किस तरीके से आप सिस्टम को डेवलप करने से पहले अगर प्रेजेंट करना पड़े, सिस्टम को डेवलप करने से पहले अगर प्रेजेंट करना पड़े तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है। मॉडलिंग डायग्राम्स हैं जिनकी मदद से आप सिस्टम को प्रेजेंट करते हैं। और वो जो मॉडलिंग डायग्राम है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हैं। वो पर्सपेक्टिव क्या है? वो कॉन्टेक्स्ट मॉडलिंग हो सकती है, वो इंटरेक्शन मॉडल्स के जरिए हो सकता है, स्ट्रक्चरल मॉडल के जरिए हो सकता है और बिहेवियर मॉडल के जरिए हो सकता है। एक कॉन्टेक्स्ट मॉडल क्या होता है? पहले नंबर पे सिस्टम मॉडलिंग क्या है वो जो अभी डेफिनेशन बताई। प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एब्स्ट्रैक्ट मॉडल। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि जिसकी कोई रियलिटी नहीं होती, एब्स्ट्रैक्शन होती है। ईच मॉडल प्रेजेंट डिफरेंट व्यू और पर्सपेक्टिव representing system using some kind of graphical notation which is called UML, Unified Modeling Language। और इससे हेल्प क्या होती है? टू अंडरस्टैंड द फंक्शनैलिटी एंड कम्युनिकेशन ऑफ सिस्टम। अब इसके मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव क्या है? कि बिहेवियर पर्सपेक्टिव है, एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव है, इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव है, स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव है। इंटरेक्टिव से मुराद कि हाउ सिस्टम विल इंटरेक्ट विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिस्टम। एनवायरमेंटल है, लिंक विद एनवायरमेंट एंड सिस्टम। कंपोनेंट ऑफ सिस्टम का आपस में क्या स्ट्रक्चरल इंटरेक्शन है, ये सारी चीज़ें। इसके लिए जो यूएमएल के जो मॉडल्स हैं वो जो मॉडलिंग के डायग्राम है, एक्टिविटी डायग्राम, यूज केस, सीक्वेंस, क्लास एंड स्टेट डायग्राम। एक्टिविटी क्या करती है? प्रोसेस और डाटा की एक्टिविटीज को शो करती है। यूज केस के अंदर एक्टर की यूज फंक्शनैलिटीज के साथ जो इंटरेक्शन है उसकी एक्टिविटीज को शो करती है। सीक्वेंस डायग्राम इंटरेक्शन बिटवीन एक्टर एंड सिस्टम एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरम्यान जो सीक्वेंस डायग्राम करती है। क्लास डायग्राम जो है स्ट्रक्चरल पार्ट के क्लासेस का आपस में इंटरेक्शन, वो जो है क्लास डायग्राम में। और क्लासेस की जो कंपोजिशन है वो भी क्लास डायग्राम में होती है। स्टेट डायग्राम में डिफरेंट स्टेट्स आपस में किस तरह इंटरनली और एक्सटर्नली इंटरेक्ट करती हैं स्टेट डायग्राम में। अब कॉन्टेक्स्ट एंड प्रोसेस मॉडल में यूज टू इलिस्ट्रेट ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिस्टम। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम की बात करें, ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट को डिस्क्राइब करता है। व्हाट लाइज आउटसाइड द सिस्टम बाउंड्रीज, कि सिस्टम बाउंड्रीज के आउटसाइड क्या है। सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल कंसर्न में अफेक्ट द डिसीजन ऑन वेयर टू पोजीशन सिस्टम बाउंड्रीज। ये जो कॉन्टेक्स्ट मॉडल है इसके ऊपर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी अफेक्ट करती है कि हमारा सिस्टम कहाँ तक जो है इसके अंदर, इसकी बाउंड्रीज क्या है। कॉन्टेक्स्ट मॉडल सिंपली शो द अदर सिस्टम इन द एनवायरनमेंट, नाउ हाउ द सिस्टम बीइंग डेवलप्ड इज यूज्ड विद दैट एनवायरनमेंट। अब इसमें जैसे फर्ज किया आप लोगों ने एक ई कॉमर्स की जो है सिस्टम बनाना है। अब ई कॉमर्स के सिस्टम में आपने सेल परचेज भी करवानी है। तो वो सेल परचेज के लिए आपको क्या चाहिए होगा? आपको बैंकिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो फिर आपने वो बाउंड्रीज डिफाइन करनी है कि हमारे सिस्टम के अंदर एक्सटर्नल सिस्टम के साथ हम किस तरह इंटरेक्ट करेंगे और हमारी बाउंड्रीज कहाँ तक हैं, हम हमारी इंटरेक्शन कहाँ तक है और फिर बैंकिंग सिस्टम की इंटरेक्शन कहाँ पे है। इन सारी चीज़ों को हम पहले से डिफाइन करेंगे कि ये चीज़ें हमें फलां सिस्टम से मिलेगी, ये चीज़ें हमें फलां सिस्टम से मिलेगी। इसी तरीके से डिफरेंट सिस्टम के अंदर आप जीआईएस सिस्टम के अंदर आपको अगर कोई रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ते हैं तो उन बाउंड्रीज को
उनकी एक्सटर्नल और इंटरनल बिहेवियर को सामने रखते हुए आप डिजाइन करते हैं। प्रोसेस मॉडल रिवील हाउ द सिस्टम बीइंग डेवलप्ड इज यूज्ड इन ब्रॉडर बिजनेस प्रोसेस। इसके अलावा आपको ये भी ख्याल करना पड़ता है कि हम जो सिस्टम डेवलप कर रहे हैं उसका यूज कहाँ और किस पर्सपेक्टिव में होगा, कहाँ और किस पर्सपेक्टिव में, यानी आपको अपने तमाम स्टेक होल्डर्स का पता होना चाहिए कि हमारा सिस्टम को नेक्स्ट हमारे स्टेक होल्डर क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती है, उनकी बाउंड्री को हम कॉन्टेक्स्ट मॉडल में देखते हैं। रिप्रेजेंट ऑल एक्सटर्नल एंटिटीज दैट मे इंटरेक्ट विद द सिस्टम। हम क्या करेंगे, वो तमाम एंटिटी जो इंटरेक्ट करेंगे हमारे सिस्टम को उनको देखेंगे। सिस्टम एट द सेंटर विद नो डिटेल ऑफ इट्स इंटीरियर स्ट्रक्चर। इसमें इंटीरियर यानी इंटीरियर स्ट्रक्चर पे बात नहीं होगी, सिर्फ क्या होगी, एज ए ब्लॉक डायग्राम इंटरेक्शन बिटवीन एक्सटर्नल एंटिटीज के साथ क्या। द ऑब्जेक्टिव इज टू फोकस अटेंशन ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स and events that should be considered in developing a complete set of system requirement and procedure। यानी हम जो एक्सटर्नल इवेंट्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स को फोकस करेंगे जो हमारे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे, अब ये जो है हमारे पास ये एक एक्टिविटी डायग्राम है। फॉलोइंग एक्टिविटी शो द प्रोसेस ऑफ involuntary detection and the role of MHC PMS mental health care patient management system in it। अब यहाँ पे देखें, ये जो है यहाँ पे ये जो एंटिटी है ये पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम की है, ये एंटिटी जो है ये भी पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम की है। अब इसमें हमारे पास इसको एज ए एंटिटी लेना है, एज ए एक्सटर्नल एंटिटी। मसलन आपके पास कोई बंदा, आपको कोई डिटेंशन डिसीजन लेना है, डिटेंशन डिसीजन में मसलन आपको फर्ज किया कि आपको एक मैड मैन मिल जाता है, ठीक है। अब आप उस मैडमैन के साथ क्या करते हैं, आप इन्फॉर्म करते हैं पेशेंट राइट। अब ये चूंकि डेवलप कंट्रीज के मुताबिक ये इंटरेक्शन डायग्राम बनी है, एक्टिविटी डायग्राम बनी है, तो आप पेशेंट राइट वाले को इन्फॉर्म करेंगे, ये कहते हैं जिसमें मरीजों की राइट्स को जो प्रोटेक्ट करते हैं उनको इन्फॉर्म करेंगे। आप रिकॉर्ड डिटेंशन डिसीजन सिस्टम को जो है वो करेंगे कि इसका चेक करें कि ये किसी पागल खाने में इसकी कोई एंट्री तो नहीं है। जैसे ये मेंटल हेल्थ केयर पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम है ना, तो उसको चेक करेंगे कि इसकी एंट्री किसी हॉस्पिटल में तो नहीं है। वो यहाँ पे इसको रिकॉर्ड चेक करेंगे कि ये कौन है बंदा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आप यहाँ पे देखेंगे कि ये सीरियस तो नहीं है, डेंजरस है या अनडेंजरस जोन में। अगर तो ये डेंजरस जोन में है तो इसके लिए सिक्योर प्लेस फाइंड करेंगे, या तो उसको पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर करेंगे और पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करेंगे, और नहीं तो जो है हॉस्पिटल में ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, अगर डेंजरस नहीं है तो एडमिट टू हॉस्पिटल, ठीक है। और वो यहाँ पे फिर जो है हमारे पास जो सिस्टम है उसके साथ इंटरेक्शन होगी, सिस्टम एडमिशन सिस्टम, जिसके जरिए हम इसको हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे अगर पुलिस है या पुलिस के बाद भी अगर इन सारे चैनल से होने के बाद आप इसके सोशल केयर को इन्फॉर्म करेंगे, इसके किन्स को, रिश्तेदारों को इन्फॉर्म करेंगे, और इसके जो है आप इसको जो है अपडेट रजिस्टर करेंगे इसका, और ये यहाँ पे एंटिटी खत्म हो जाएगी। अपडेट रजिस्टर करने का मतलब ये है कि इसको जिस कंसर्न हॉस्पिटल में भेजना है उसके मुताल्लिक, या ऑलरेडी किसी हॉस्पिटल में है तो उसके मुताल्लिक ही करें। तो यानी एक पागल बंदे के मिलने के बाद आप क्या क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं, इसको आप कैसे शो करें एक्टिविटी डायग्राम, ठीक है। अब इसके अंदर इंटरनल आपने कोई चीज नहीं देखी कि ये पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम कर रहा है, फला कैसे काम है, जस्ट एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन साइड कैसे क्या काम हो रहा है उससे हमें कंसर्न नहीं है इस एक्टिविटी डायग्राम में। अब यहाँ पे एक और एक्टिविटी टाइप रिकॉल प्रीवियस के, यहाँ पे एक केस स्टडी है, ये जो लिखा हुआ है चूंकि बुक से ली गई है, तो इसमें क्या है, एलेक्सर ऑनलाइन बुक स्टोर make context diagram for it, activity diagram to show the book purchase। अब यहाँ पे क्या है, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बनानी है, ये केस स्टडी है, ठीक है।
एलेक्सर बुक स्टोर की। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि ये एक जो है बुक परचेज का सिस्टम है, जिसके अंदर जो रजिस्टर्ड यूजर है वही बुक को परचेज भी कर सकता है, वो ऑनलाइन सर्च भी कर सकता है, वो ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकता है। ठीक है, और जो अनरजिस्टर्ड यूजर है वो सिर्फ सर्च कर सकता है, बुक्स देख सकता है, परचेज नहीं कर सकता। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो है वो कैटलॉग सेलेक्ट कर सकता है, ये उसकी कुछ एक्टिविटीज है। अब इसको जो है, अच्छा, इसके लिए जो इंटरेक्शन है, मॉडलिंग यूजर इंटरेक्शन इज इम्पोर्टेंट एज इट हेल्प टू आइडेंटिफाई यूजर रिक्वायरमेंट। अब इसके अंदर जो इंटरेक्शन है, मॉडलिंग सिस्टम टू सिस्टम इंटरेक्शन हाईएस्ट the communication problem that may arise. Modeling component interaction help us understand if a proposed system structure is likely to deliver the required system performance and dependability. Use case were developed originally to support requirement elicitation and now incorporate into UML. Each use case represent a discrete task that involve अब यहाँ पे हम क्या करें कि इसके लिए वो जो केस स्टडी है उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, यूजर इंटरेक्शन चाहिए, सिस्टम टू सिस्टम इंटरेक्शन चाहिए और कंपोनेंट इंटरेक्शन चाहिए। तब जाके हमारी ये इंटरेक्शन मॉडल बनेगा। और फिर इसके अलावा यूज केसेस आइडेंटिफाई करने हैं जो एक डिस्क्रीट टास्क को परफॉर्म कर रहे होंगे। अब जैसे यहाँ पे इंटरेक्शन मॉडल में यूज केस मॉडल, पहले देखा यहाँ पे हमने वो जो किया था कि ये देखें, एक तो यूजर इंटरेक्शन का वो, फिर सिस्टम टू सिस्टम इंटरेक्शन और फिर कंपोनेंट इंटरेक्शन। तो पहला हमारा वो यूज केस मॉडल में यूजर का एंटिटी यूज केसेस के साथ इंटरेक्शन, जैसे कस्टमर है। अब कस्टमर दो तरह के हैं, एक ये एनआरएफसी कस्टमर है, नॉन रेजिडेंट फॉरेन कस्टमर। नॉन रेजिडेंट जैसे बाहर से फॉरनर आते हैं तो उन्हें जो बैंकिंग की सर्विसेज चाहिए होती है, नॉर्मली उनको करेंसी एक्सचेंज की चाहिए होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनको आपने करेंसी एक्सचेंज का जो है फैसिलिटी देनी है, क्योंकि अब ये कस्टमर है तो उसको कस्टमर वाली यूटिलिटीज भी मिलेंगी। ठीक है, और अब कस्टमर नॉर्मली क्या कर सकता है, ओपन अकाउंट कर सकता है, डिपॉजिट कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है, अपना बैलेंस अपडेट कर सकता है, बोनस वगैरह कैलकुलेट कर सकता है, और जो बैंक का एम्प्लॉय है वो ओपन कर सकता है अकाउंट। तो ये क्या है कि कौन सा एक्टर किस कौन सा एक्शन परफॉर्म कर सकता है, यूज केस क्या क्या चीजें यूज करेगा। जो ओपन अकाउंट की जो एक वर्क है, एक एंटिटी है, एक एक्शन है, वो बैंक एम्प्लॉय भी कर सकता है और कस्टमर भी कर सकता है। ठीक है, और ये जो फॉरेन करेंसी वाला है उसको क्या यूटिलिटी मिली है, कन्वर्ट करेंसी की यूटिलिटी मिली है। ठीक है जी, और इसके अंदर ये जो है कि ये इसको इनहेरिट भी करके, तो वो ये इस तरीके से ये जो है इनहेरिट करके ये चीज़ें भी परफॉर्म कर सकता है, ड्यू टू इसकी स्पेशल चीज़ ये है, और ये इसकी बेसिक है, और नॉर्मल कस्टमर की ये बेसिक एक्शन है, बेसिक वर्क है जो कैर परफॉर्म। दूसरी चीज़ है सीक्वेंस डायग्राम टू मॉडल द इंटरेक्शन बिटवीन एक्टर्स एंड द ऑब्जेक्ट विद इन द सिस्टम। अब इसके अंदर एक्टर भी है, और ये जो सिस्टम्स है, मसलन ये पेशेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये जो है हॉस्पिटल की डेटाबेस है, ये जो है ऑथोराइजेशन सिस्टम है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये एक बंदा आया, उसकी क्या चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। तो वो क्या है, उसकी हमने व्यू करनी है उसकी इंफॉर्मेशन, तो हम क्या देंगे, उसकी आईडी देंगे, किसको, पेशेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। वो पेशेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम उस आईडी के अगेंस्ट वो डाटा किस पे भेजेगा, ये जो मेंटल हॉस्पिटल वाला है उसको आईडी और इन्फो सेंड करेगा, और वो इंफॉर्मेशन जो देखेगा कि क्या ये अथेंटिकेशन ऑथोराइज्ड यूजर है। अगर जो इंफॉर्मेशन ऑथोराइज है तो उसके अगेंस्ट उसको ऑथोराइजेशन देता है। अगर ऑथोराइजेशन मिल जाती है तो ये जो हॉस्पिटल का सिस्टम है वो क्या देता है कि पेशेंट की इंफॉर्मेशन को वापस सेंड बैक करता है पेशेंट की इंफॉर्मेशन को, या वो एरर देता है कि नो एक्सेस, ये तो ऑथोराइज यूजर ही नहीं है। यानी हॉस्पिटल जो मेंटल हॉस्पिटल मैनेजमेंट का सिस्टम है वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन या तो एरर की सूरत में देगा या उस पेशेंट की इंफॉर्मेशन दे देगा।
और फिर ये जो पेशेंट इंफॉर्मेशन का जो मॉड्यूल है वो उसको या तो उसको ऑथोराइज ओके कर देगा या ऑथोराइजेशन फेल कर देगा। और इस तरीके से जो है हमारे पास ये इसकी डिफरेंट एंटिटीज के दरमियान डिफरेंट एंटिटीज के दरमियान इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सीक्वेंस डायग्राम से। तो यानी ये क्या करता है, एक्टर और ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो है एक्टिविटीज को इंटरेक्शन को शो द सीक्वेंस ऑफ इंटरेक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर यूज केस। द ऑब्जेक्ट एंड एक्टर, यानी अब अगर यहाँ पे देखें, यानी इसे प्रीवियस में देखें कि फर्ज किया है इस तरह का काम था कि यहाँ से एक पेशेंट आता है या एक इंक्वायरी करने वाला बंदा आता है, वो रिसेप्शन के ऊपर आता है और वो रिसेप्शन जो है उसके मतलब उससे सिर्फ उसके आईडी पूछता है और रिसेप्शन बाकी सारे सिस्टम के साथ, यानी काम तो वो एक एक चैनल को कर रहा है लेकिन वो चैनल टू चैनल आपस में इंटरेक्शन जो है वो यहाँ पे इस सीक्वेंस डायग्राम में शो हो रही है कि देन वो कैसे कैसे सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर एक यूज केस के अगेंस्ट वो जो सेट ऑफ एक्टिविटीज होती हैं उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे सीक्वेंस इंटरेक्शन डायग्राम। ठीक है जी, तो ये आपके पास लेक्चर का पार्ट 1 है और इस लेक्चर का पार्ट 2 जो है इसकी जो है वो वीडियो मैं सेंड कर दूंगा। आज मॉर्निंग में ये पढ़ाया है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी भाई, ठीक है। जी सर। जी आप जाके चलो बेटा अटेंडेंस भेज देना और दूसरी ये स्लाइड और दूसरी स्लाइड ये मैं दोनों आपको सेंड कर देता हूँ। यहाँ तक अगर एक कोई मिनट सर, कोई कोई क्वेश्चन है तो स्क्रीनशॉट ले लूँ मैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके ओके सर। कोई क्वेश्चन नहीं है, 12 लोग आए हैं लेकिन अटेंडेंस सारों की आती है। चलो ठीक है, तुम भेज दो नहीं ये। सर, मैं आपको काउंट करके बंदे भेजता हूँ। ये सारों की अटेंडेंस शार्ट हो जाएगी फिर। मैंने तो देखो सर इनको कहा है कि अटेंडेंस आपकी अपनी जिम्मेदारी है। है ना, उनको बोलो ना अटेंडेंस तो एटलीस्ट लगवा लिया करेगा। मैं अगर यहाँ पे ये बंद भी कर देता हूँ ना तो तब भी ये चूंकि ये चल रही है तो वो लोग हो सकते हैं कनेक्ट। जी जी। उन्हें वो बताया करो एक मिनट में कम से कम एक दफा कनेक्ट होकर अटेंडेंस उसको बताओ, टाइमिंग उनके साथ डिसाइड कर लो ताकि फिर उसके मुताबिक सेटिंग हो जाए। जी सर, वो मैंने इनको कह दिया था कि चले वो मैं अटेंडेंस जो है नेक्स्ट वो वाली छूट जो ना जाने अगली देना। स्लाइड की भी वीडियो भी ना सेंड कर देता हूँ। चलें ठीक है सर।